आपके सामने पेश हैं आज की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सारा अली खान ने अपनी मां अमृता सिंह के साथ मिलकर मुंबई में 2 महंगी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है। आइए आपको बताते हैं कि मां बेटी की इस जोड़ी ने मुंबई में प्रॉपर्टी कहां और कितने में खरीदी है। सारा अली खान ने मां अमृता सिंह के साथ मिलकर असल में 2 बड़े ऑफिस खरीदे हैं। आपको बता दें कि सारा अली खान ने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है, मुंबई में एक इलाका है अंधेरी वेस्ट, वहां पर है वीरा देसाई रोड और वहीं पर स्थित है सिग्नेचर बिल्डिंग। यहां पर 22 करोड़ 26 लाख रुपए में 2 ऑफिस खरीदे हैं। उन्होंने वीर सावरकर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी चुकाई है। फ्लोरटैप.com के मुताबिक सारा के इन दोनों नए ऑफिस का एरिया 2000 स्क्वायर फीट के आसपास है। इनमें 3 पार्किंग भी हैं और हर ऑफिस की कीमत 11 करोड़ 13 लाख रुपए की है। दोनों ऑफिस के लिए डील 10 अक्टूबर 2024 को रजिस्टर हुई। दोनों ऑफिस में 3-3 कार पार्किंग है और सारा और अमृता ने पिछले साल 11 जुलाई 2023 को इसी बिल्डिंग में चौथी मंजिल पर 9 करोड़ रुपए में एक फ्लैट भी खरीदा था। इसके लिए करीब 41 लाख रुपीस की स्टैंप ड्यूटी चुकाई गई थी। प्रॉपर्टी के दस्तावेजों के मुताबिक इस ऑफिस का एरिया भी 2000 स्क्वायर फीट के आसपास है। तमन्ना भाटिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। तमन्ना को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। गुवाहाटी के ईडी दफ्तर में तमन्ना भाटिया से करीब 8 घंटों तक पूछताछ की गई। रिपोर्ट के अनुसार तमन्ना को ईडी ने HPZ ऐप पर इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस को अवैध रूप से देखने के लिए बढ़ावा देने के आरोप में तलब किया था। तमन्ना भाटिया ने HPZ ऐप में IPL देखने के लिए लोगों से कहा था कि आप देखें और वो करीब 1:30 बजे गुवाहाटी में जो ईडी का ऑफिस है यहाँ पहुंची और इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा प्रमोशन क्यों किया, ये तो मैच अवैध रूप से दिखाए जा रहे थे, आपको कितना पैसा दिया गया। कुल मिलाकर ये जो मामला है इसमें करीब अभी तक 497 करोड़ रुपए के आसपास की जो संपत्ति है वो जब्त की गई है। HPZ असल में एक बैटिंग ऐप है जिसमें कई तरह के गेम्स हैं। इस ऐप के जरिए लोगों को 57,000 रुपीज लगाने पर हर दिन 4,000 रुपए देने का वादा करके उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। उस ठगी के लिए कुछ शेल कंपनीज के नाम पर फर्जी अकाउंट अलग अलग बैंक में खोले गए जिनमें इन्वेस्टर्स से पैसे ट्रांसफर कराए गए। विवादों में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अब फाइनली रिलीज हो जाएगी। कंगना की फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। कंगना ने ये जानकारी इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी पोस्ट करके शेयर की है और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को अपडेट दिया है। साथ ही उनका धन्यवाद अदा किया है कि आपने मेरा समर्थन किया और धैर्य बनाए रखा इस फिल्म के लिए। हम आपके बड़े आभारी हैं और बहुत जल्द हम इस फिल्म की जो रिलीज डेट है उसको हम आपको बता देंगे। 2 पत्नियों वाले अरमान मलिक जो हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में थे, उनका एक एक्सीडेंट हो गया है लेकिन इस एक्सीडेंट में कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, वो बाल बाल बचे हैं। असल में गाने की शूटिंग के दौरान अरमान मलिक मनाली गए हुए थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। उनकी गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। उनका ये कहना है कि उनको लग रहा था इस गाड़ी में प्रॉब्लम चल रही है लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस तरह से टायर फट जाएगा। और अरमान मलिक खुद कहते हैं कि हम मनाली से गाने का शूट करके आ रहे थे और गाड़ी का पूरा टायर फट गया, गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, हम मौत के मुंह में जाने से बचे हैं। मैं गाड़ी में सो रहा था, योगेश गाड़ी चला रहा था, कृतिका पीछे बैठी थी और हमारे साथ जो घटना हुई है वो ऊपर वाले की कृपा है जो हम बच गए। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा कि भाई हम आज मरते मरते बचे हैं। और इस खबर को सुनने के बाद उनके जितने चाहने वाले हैं, यूट्यूब चैनल पर उनके जितने दर्शक हैं, वो काफ़ी सख्ते में आ गए। स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल साथ निभाना साथिया में जिगर का किरदार प्ले कर चर्चा में आए विशाल सिंह अब इन दिनों किसी और ही वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। उनकी नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ। हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों पेरिस में छुट्टियां मना रहे हैं। वैसे हाल ही में विशाल भी पेरिस में थे और हाल ही में चिराग भी पेरिस में थे और जो फोटोग्राफ सामने आए हैं वो भी आपस में मिलते जुलते से हैं। तो लोगों को ये शक है कि क्या ये दोनों साथ में पेरिस में छुट्टियां मना रहे थे। तो बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते हैं और इस जो भी तस्वीरें सामने आई हैं वो इस बात को बताती हैं कि शायद कुछ तो खिचड़ी ऐसी पक रही है कि ये दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ समय पहले विशाल का बर्थडे था, उस मौके पर भी चिराग उनकी बर्थडे पार्टी में दिखाई दिए थे और ये जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक ही होटल है या एक जैसा होटल है। हालांकि ये साफ नहीं है कि दोनों क्या एक ही समय में एक ही होटल में थे
या अलग अलग समय पर एक ही होटल में थे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत कुछ कहती हैं, और हमारे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव दर्शक हैं वो इसका पूरा सच जानना चाहते हैं कि आखिर ये दोनों एक ही जैसे होटल में क्यों रुक रहे हैं, एक ही साथ क्यों रुक रहे हैं। विशाल भी सिंगल हैं, चिराग भी सिंगल हैं। चिराग का नाम पहले कंगना के साथ जोड़ा गया था, लेकिन कंगना ने इनकार कर दिया ये कहकर कि वो तो मेरा दोस्त है। लेकिन यहाँ दोस्ती से ज़्यादा क्या कुछ चल रहा है, या विशाल काफ़ी करीब हो रहे हैं, ये वो तमाम बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। साल 2021 में आई थी फिल्म शेरशाह, और इसके बाद से सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को एक साथ किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जोड़ी एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर सकती है। दोनों की जो फिल्म है उसे दिनेश विजन प्रोड्यूस करेंगे। अभी तक नाम सामने नहीं है, ये भी पता नहीं है कि वो फिल्म का सब्जेक्ट क्या होगा, लेकिन कुछ तो खिचड़ी पकने लगी है और उसी की खबरें आ रही हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि दिनेश विजन की जो मेडॉक फिल्म्स है वो इस फिल्म को बना सकती है, और इसी मेडॉक फिल्म्स ने हाल ही में स्त्री 2 जैसी फिल्म बनाई है जिसने करीब 800 करोड़ का बिजनेस किया है। बिग बॉस 18 में भी धमाल हो रहा है। शुरू हुए तो महज 10 दिन हुए हैं, लेकिन इन 10 दिनों में ही कम से कम 100 बार एक दूसरे के साथ घर वालों ने लड़ाई लड़ ली है। शो के लेटेस्ट एपिसोड में अविनाश मिश्रा और चुम दरांग के बीच एक झगड़ा देखने को मिला, लेकिन इन दोनों के झगड़े में पूरा घर शामिल हो गया। अविनाश को अपनी तरफ आता हुआ देखकर चुम डर गई, और चुम को इस तरह से डरा हुआ देखकर रजत उन दोनों के बीच में आ गए। रजत ने अविनाश पर इल्जाम लगा दिया कि आपकी वजह से ही जो बिग बॉस के घर में लड़कियां हैं वो खुद को सेफ महसूस नहीं करती हैं। सिर्फ चुम दरांग ही नहीं, इस झगड़े के दौरान अविनाश ने आरफीन खान और करणवीर मेहरा से भी बदतमीजी की। उन्होंने आरफीन के प्रोफेशन का मजाक उड़ाया और करणवीर मेहरा को भी बॉडी शेम किया। जब अविनाश ने करणवीर से कहा कि उन्हें कोई जानता नहीं है, उनके बाल नकली हैं, तब करणवीर ने उनसे कहा कि तुम्हें मेरे बालों से क्या करना है, क्या तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करना चाहते हो। तब अविनाश ने मुद्दा उठाया और वो करणवीर के साथ जोर जोर से लड़ने लगे। अविनाश का ये रवैया देखकर घर के 10 कॉन्टेस्टेंट्स ने बिग बॉस से अपील की कि उन्हें शो से बाहर किया जाए। बिग बॉस की तरफ से भी अविनाश के लिए ये जो अपील हो रही थी इसे तुरंत मान लिया गया और उन्हें शो से बाहर कर दिया गया। अविनाश को इस तरह घर से बाहर जाता हुआ देखकर उनकी दोस्त ईशा सिंह और एलिस कौशिक फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि अविनाश पर गलत इल्जाम लगाया गया है, वो उनके साथ बिल्कुल सेफ महसूस करती हैं और अगर वो शो से बाहर जाते हैं तो वो भी बिग बॉस के घर से बाहर चली जाएंगी। हालांकि जब बिग बॉस की तरफ से आखिरी घोषणा की गई तब अविनाश को घर से बाहर होना पड़ा, लेकिन उनके बाहर होने के कुछ समय बाद ही बिग बॉस ने उन्हें राशन के साथ बिग बॉस के घर के अंदर भेज दिया। दिग्गज बंगाली अभिनेता और मशहूर न्यूज रीडर देबराज रॉय का गुरुवार रात कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो कई महीनों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, जिसके बाद 69 ईयर्स की आयु में उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उनका निधन हो गया। देबराज रॉय बंगाली दूरदर्शन और बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। देबराज रॉय ने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की 1970 में आई फिल्म प्रतिद्वंदी से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद मृणाल सेन की कैलकाटा 71 में ये दिखाई दिए। इसके अलावा ये आघात, इंकलाब, रन, भूत अद्भुत जैसी कई फिल्मों में दिखाई दिए। कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन और उनके साथियों द्वारा कथित तौर पर अपहरण करके और बेरहमी से हत्या किए गए उनके फैन रेणुका स्वामी की पत्नी सहाना ने 16 अक्टूबर 2024 को एक बच्चे को जन्म दिया है। रेणुका स्वामी की हत्या के समय सहाना 5 महीने की गर्भवती थी और वो वर्तमान में कर्नाटका के चित्रदुर्ग के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। रेणुका स्वामी के पिता काशीनाथैया ने इस चुनौतीपूर्ण समय में उनके समर्थन के लिए अस्पताल के कर्मचारियों का आभार जताया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सहाना और नवजात शिशु दोनों स्वस्थ हैं। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा कि उनका बेटा इस नवजात शिशु के रूप में उनके पास लौट आया है। और वाकई हर कोई जो ये खबर सुन रहा है बहुत मायूस है, उदास है। काश रेणुका स्वामी जीवित होते और अपने बच्चे को देख पाते, लेकिन ऐसा हो इससे पहले ही उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई और इसीलिए दर्शन इस समय जेल में है। टीआरपी की बात करते हैं। बीएआरसी की 41st वीक की टीआरपी लिस्ट आ गई है। 9 महीने के ब्रेक के बाद बिग बॉस के सीजन 18 के साथ टीवी पर एंट्री करने वाले सलमान खान ने सीधे रूपाली गांगुली की अनुपमा का काम तमाम कर दिया है। बिग बॉस के ओपनिंग एपिसोड की टीआरपी 2.3 है और अनुपमा की इस हफ्ते की रेटिंग भी 2.3 ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सलमान ने पहली बॉल पर 6 मार दिया है, यानी सिर्फ एक दिन में ये रेटिंग हासिल कर ली है, जबकि अनुपमा को 6
दिन देने पड़े और तब उनको 2.3 की रेटिंग मिली है। अनुपमा को पीछे छोड़ने के साथ साथ सलमान खान के बिग बॉस ने एक और कमाल दिखाया है। कलर्स टीवी का ये शो अमिताभ बच्चन के केबीसी और करिश्मा कपूर के इंडियाज बेस्ट डांसर को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 रियलिटी शो बन गया है। बिग बॉस के हर दिन ऑन एयर होने वाले एपिसोड की यानी वीकडेज की एवरेज टीआरपी भी फिलहाल 1.5 है। वहीं सलमान वाले एपिसोड की जो टीआरपी है वो 2.3 है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से पछाड़ रहा है ये शो अमिताभ बच्चन को, करिश्मा कपूर को, उसके बाद आगे क्या होता है, क्योंकि एक और शो है जिसमें म्यूजिक की दुनिया के कई सारे दिग्गज हैं, जी टीवी का सारेगामा, उसकी रेटिंग तो सबसे कम है, वो सिर्फ 0.6 पर है, यानी वो सबसे कम रेटिंग वाला रियलिटी शो बन चुका है।